आज का टॉपिक है रिवर मैन बोलो या बोट रिवर बोलो। हम क्या कर सकते हैं, या तो रिवर में हम बोट चला सकते हैं या हम रिवर में स्विम कर सकते हैं। मान लो हम बोट चला रहे हैं रिवर में, तो हम अगर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव हमने पढ़ा है, इट इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हम बोट चला रहे हैं रिवर में तो, और अगर हम स्विम कर रहे हैं रिवर में तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कोई स्विमर है, इज एक्चुअली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, आप चाहे बोट चला रहे हो या स्विमर स्विम कर रहा है, कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट क्या है? सेम। तो यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, साइड चेंज करने के बाद। क्लियर है? सिमिलरली हम यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगा निकल के, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है? वेक्टर समेशन होता है इन दोनों का। तो मुझे क्या देगा ग्राउंड फ्रेम में? ये किस फ्रेम में होता है? ग्राउंड फ्रेम में, जमीन के रिस्पेक्ट में उसकी रियल वेलोसिटी क्या होगी। ये किस फ्रेम में होता है? ग्राउंड फ्रेम में। बोलो क्लियर है? B stands for boat, M stands for man, R stands for river। अब देखो सिंपल सा एक कंसेप्ट समझो। जैसे मान लो ये एक रिवर है, ये क्या है? एक रिवर है। इस रिवर में पानी भरा हुआ है, पानी होगा ही रिवर में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। पानी का वेलोसिटी दिया हुआ है u, तो हम लिखते हैं इस तरीके से कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, इट इज u मीटर पर सेकेंड है। मान लो ऐसा कह सकता है कि इसमें एक बोट है, इसमें क्या है? एक बोट है। इस बोट में देखो आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी इस बोट को चला रहा है। ठीक है, इस आदमी की कैपेसिटी बोट को चलाने की कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मान लो बोल रहा है v मीटर पर सेकेंड। मतलब बोट, अगर मोटर बोट तो बोट का इंजन इस बोट को ले जा सकता है v स्पीड से, क्योंकि रिवर भी आगे है। रिवर की वेलोसिटी कहाँ है? आगे की तरफ। बोट भी कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। याद आ रहा है? इन दोनों का जुड़ के क्या आता है? नेट आता है बोट की स्पीड। तो हम कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आया, इज बेसिकली u प्लस v मीटर पर सेकेंड। देखो ये v क्या शो करता है? ये v शो करता है कि अगर रिवर स्टैंड स्टिल है, स्टैंड स्टिल कहने का मतलब रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, रिवर का पानी रुका हुआ है। रिवर का पानी क्या है? रुका हुआ है। अगर रिवर का पानी रुका हुआ है तो बोट की अपनी खुद की कितनी स्पीड है? v स्पीड है, तो बोट v के स्पीड से जा सकता है। पर अगर रिवर भी फ्लो कर रहा है और बोट ने भी अपनी स्पीड दे दी और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसकी अपनी स्पीड दी और पानी इसको u से आगे ले जाना चाहता है, तो उसके पास नेट स्पीड कितना होगा? u प्लस v। जब भी बोट का डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो और मूव कर रहा है इसके अलोंग, इसे हम कहते हैं वर्ड डाउनस्ट्रीम। क्या वर्ड यूज करते हैं? डाउनस्ट्रीम। बॉडी इज मूविंग डाउनस्ट्रीम का मतलब, डाउनस्ट्रीम का मतलब वो उस डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है। जिस डायरेक्शन में क्या है? रिवर फ्लो है। बोलो यहां तक समझ में आया? जिस तरीके से हमने डाउनस्ट्रीम देखा, अब हम देखेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? अपस्ट्रीम का ये मतलब होता है कि रिवर का फ्लो और बोट या मैन की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब, मान लो रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है एंड बोट जा रहा है पीछे की तरफ, तो दोनों ऑपोजिट है ना,
इसे हम क्या कहते हैं, बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया था VBR इज V मीटर पर सेकेंड। ये V क्या है, ये बोट की अपनी स्पीड है। इट इज, यू कैन से, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इटसेल्फ, खुद की अपनी स्पीड है इन स्टैंड स्टिल वाटर। स्टैंड स्टिल कहने का मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, पानी रुका हुआ है, ये उसका अपना खुद का स्पीड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रही है यू से, रिवर में पानी भरा हुआ है, ये रिवर की स्पीड है। किसकी स्पीड है, रिवर की स्पीड। VR इज एक्चुअली इक्वल्स टू U मीटर पर सेकेंड। अब इसी में एक बोट को डाल दूं मैं, और बोट, या आदमी है, इसके हाथ में वो चला रहा है बोट, बोट की अपनी स्पीड कितनी है, V है। बोलो क्लियर। तो बोट का नेट स्पीड पीछे की तरफ कितना होगा, नेट स्पीड अब जो निकल कर आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, इट विल बी V माइनस U मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो पानी का स्पीड बोट के स्पीड में जुड़ रहा था, पर जब दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा नेट बोट का स्पीड। सिर्फ सोचना कि बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर आगे की तरफ, रिवर जा रहा है पीछे 5 से, तो बोट का नेट क्या आएगा, आगे की तरफ 15 आएगा। नेट क्या आएगा, आगे की तरफ 15 आएगा। समझ में आया। जब भी अपस्ट्रीम की बात करते हैं दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, जब हम, सॉरी, डाउनस्ट्रीम की जब हम बात करते हैं दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, पर अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो दोनों को क्या आता है, डिफरेंस आता है टोटल में। नेट क्या आता है, डिफरेंस। ध्यान में रहेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। स्टैंड स्टिल कहने का मतलब रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब U की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, चलो कॉपी करो। देखो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक सवाल देखते हैं। क्या है सवाल, ऐसा बोला कि ये रिवर है, ये क्या है, रिवर। एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर। ठीक, रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया 3 किलोमीटर पर आवर आगे की तरफ। एक आदमी ए से, और ये भी बोला है यहां पे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये डेटा से क्या समझते हो, ये आदमी का खुद का स्पीड है, खुद का वेलोसिटी, आदमी इतने वेलोसिटी से मूव कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ, बोट ले लो या फिर मैन ले लो, टू मूव ऑन इट्स ओन, खुद से। रिवर का कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला कि ये आदमी ए से बी की तरफ आगे गया और घूम के वापस बी से ए की तरफ आया, पहले आगे गया और फिर घूम के आया वापस। तो बताओ इस मोशन में उसे कितना टाइम लगा, आपको फाइंड करना है टाइम। 5 किलोमीटर आगे गया और 5 किलोमीटर पीछे आया। अगर हम बोले आगे जाने वक्त, आगे जाने का मतलब ये कैसे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। क्यों डाउन स्ट्रीम मैं बोलूंगा, क्योंकि रिवर भी आगे है, इसका वेलोसिटी भी आगे है, डाउन स्ट्रीम एम। लौटने वक्त इसका मोशन कैसा है, अप स्ट्रीम है, क्योंकि रिवर तो आगे की तरफ है, इसका वेलोसिटी पीछे की तरफ है। ठीक है, तो दोनों वक्त का अलग अलग समय होगा।
मैंने बोला सबसे पहले चलो सॉल्व करते हैं डाउन ए से बी के लिए। जब वो ए से बी गया, टाइम कैसे निकालते हो आप? डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस चला है? 5 किलोमीटर। स्पीड कितना है? डाउन स्ट्रीम में याद करो स्पीड होता था u प्लस डी। तो यहाँ पे रिवर का वेलोसिटी क्या है? 3 है। खुद का वेलोसिटी क्या है? 5 है। तो ये निकल कर आ गया 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 बाई 8 आर। हर चीज किलोमीटर पर आर में दिया है, तो टाइम किस में आएगा? आर में आएगा। बोलो क्लियर है? तो ये टाइम निकाला मैंने ए से बी जाने में। अगर अब मैं बात करूं बी से ए का क्या टाइम होगा, इसे मैंने बोला टाइम 2। बी से ए का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। स्पीड कितना होगा? स्पीड अब हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो ये निकल कर आ जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज 5 बाई 2 आर। आपसे पूछा था टोटल टाइम, तो क्या आप कह सकते हो टोटल टाइम इज एक्चुअली इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो टाइम निकल कर आया 5 बाई 8 प्लस 5 बाई 2। इसको सॉल्व कर लोगे इतना आर। बोलो क्लियर है? ध्यान से देखो, t1 की वैल्यू छोटी है t2 के सामने। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जाने वक्त स्पीड ज्यादा था तो टाइम लगा कम। क्योंकि जाने वक्त हम क्या यूज कर रहे थे? u प्लस बी का कंसेप्ट याद आ रहा है। आने वक्त स्पीड हो गया था कम, इसलिए टाइम लगा ज्यादा। यहाँ पे हम क्या ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? यहाँ पे कंसेप्ट हो रहा है VMR माइनस VR। यहाँ कंसेप्ट यूज हो रहा है VMR प्लस VR। डाउनस्ट्रीम में दोनों जुड़ जाते हैं और अपस्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस आता है। बोलो समझ में आया? तो ये क्या है? टोटल टाइम लगा इस आदमी को ए से बी जाके लौट के ए पर आने में। क्लियर है? सिमिलर कंसेप्ट पे एक और सवाल है। क्या है सवाल? ये रिवर है, ठीक है। आपको बोला है रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रही है u स्पीड से, ठीक है। रिवर में एक लकड़ी का टुकड़ा है। रिवर में एक क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा। इसे कहता हूं वुड। तो वुड अगर पानी में रख दोगे क्या करेगा? फ्लोट करेगा, पानी के साथ साथ आगे जाएगा। पानी के साथ क्या करेगा? वो भी आगे जाएगा। अब यहां पे बगल में एक स्विमर है। ये मान लो आदमी स्विम कर रहा है। आदमी क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है। ये आदमी अपनी कुछ स्पीड से स्विम करते करते आगे गया। कितनी देर तक आगे गया? 1 घंटे के लिए आगे गया। क्लियर है? उसके बाद वापस से लौट कर आया। तब तक में ये टुकड़ा कहीं यहां आ गया था। ये लकड़ी का टुकड़ा पानी में बहते बहते इस तरफ आगे आ गया था। वापस यहां आया, उससे फिर से टुकड़ा मिल गया। फिर से क्या मिल गया? टुकड़ा मिल गया। अब इसमें बोला है कि ये टुकड़ा कितना आगे गया था। ये दिया था 6 किलोमीटर। टुकड़ा कितना आगे गया था? 6 किलोमीटर। सवाल फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। रिवर में एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। वो टुकड़ा क्या कर रहा है? पानी के साथ साथ फ्लो कर रहा है। पानी की वेलोसिटी क्या है? u। तो वो टुकड़ा भी फ्लो कर रहा है u स्पीड से। आदमी आगे गया। 1 घंटे के बाद उसने टर्न मारा और टर्न मार के कहां आया? पीछे आया। टर्न मार के जब पीछे आया वो फिर से किससे मिला? टुकड़े से मिला। जब टुकड़े से मिला तो उसने ऑब्जर्व किया कि टुकड़ा अपनी जगह से 6 किलोमीटर आगे आ चुका था। 6 किलोमीटर आगे आ चुका था। आपसे बोला फाइंड। क्या फाइंड करना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। सिंपल ये दिया था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको रिवर की वेलोसिटी फाइंड करनी। समझ में आया? दोनों साथ साथ थे। आदमी स्पीड में 1 घंटे तक आगे गया, फिर पलटी मार के वापस आया। जब वो वापस आ रहा था ना, उसे रास्ते में कहीं टुकड़ा मिला।
उसने ऑब्जर्व किया कि टुकड़ा अपनी जगह से 6 किलोमीटर आगे आ गया था। तो आपको बताना है रिवर की स्पीड कितनी है। इस सवाल को करने का तरीका खुद देखो, ये टुकड़ा कितने स्पीड से फ्लो कर रहा होगा, जो रिवर की स्पीड होगी, तो इसका मतलब ये टुकड़ा भी यू से जा रहा होगा। आदमी को आगे जाके घूम के आने में अगर टाइम लग गया है टी, उतने ही टाइम में ये टुकड़ा पीछे से आगे की तरफ आया है। बोलो क्लियर है? कितना आया है? 6 किलोमीटर आया है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जितना टाइम लगा आदमी को आगे जाके पीछे आने में, मान लो वो टाइम लगा टी, उतने ही टाइम में ये टुकड़ा 6 किलोमीटर आगे आ गया है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका रिलेटिव में करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन द फ्रेम ऑफ, इन द फ्रेम ऑफ वुड। वुड के फ्रेम में कहने का मतलब, अब आप वुड पे बैठ जाओ या फिर वुड को रोक दो, वुड को रोक दो और वुड से वुड देखेगा आदमी को। याद करो मैंने बताया था, वुड को अगर रोकोगे तो वुड की वेलोसिटी उल्टा करके किसमें जोड़ दोगे? आदमी में जोड़ दोगे। अगर मैंने वुड को रोक दिया तो वुड यहाँ पे क्या कर गया? रेस्ट कर गया। वुड यहाँ पे क्या कर गया? रेस्ट कर गया, आगे नहीं गया। वुड की वेलोसिटी आगे कितना थी? यू। आपने पीछे उल्टा करके आदमी को दे दिया यू। अब खुद सोचो, आदमी का अपना वेलोसिटी था वी, मान लो रिवर उसको आगे ले जा रहा था और यू से, नेट वेलोसिटी क्या था? v प्लस यू। देखो, अगर मैं आदमी के लिए बात करूं, मान लो आदमी का आगे वेलोसिटी था v, रिवर उसको आगे ले जा रहा था u से, बगल में था वुड और ये वुड भी आगे जा रहा था रिवर की स्पीड से फ्लोट करता हुआ u से। अगर मैंने वुड को रोक दिया है, वुड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? विथ रेस्पेक्ट टू वुड। हम लोग वुड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने वुड को रोका है तो वुड की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ेंगे इसमें। यही कहता है ना रिलेटिव मोशन, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसको रोको, उसका वेलोसिटी उल्टा करके ऑब्जेक्ट में जोड़ दो। तो देखो, पीछे यू आगे यू कट गया। अल्टीमेटली क्या आया? आदमी का अपना स्पीड आया, आदमी का अपना स्पीड आया। वुड तो रुक गया है। तो केस कुछ ऐसा हुआ कि वुड यहां पे रुका हुआ है, ये रहा आदमी, आदमी आगे गया 1 घंटे के लिए, वापस आया और इससे मिल गया। क्योंकि अब वुड कैसा है? वुड तो रेस्ट पर है। आदमी अगर 1 घंटे में आगे गया है तो वापस भी कितने में आया होगा? 1 घंटे में आया होगा। क्योंकि अगर वुड रोक दिया है तो मैंने रिवर को भी क्या कर दिया है? रेस्ट में कर दिया है। क्योंकि वुड और रिवर की क्या है? सेम स्पीड, मतलब आदमी का खुद का स्पीड। आदमी खुद के स्पीड से 1 घंटे में जितना आगे जाएगा, खुद की स्पीड से उतना ही पीछे आएगा 1 घंटे में। इसका मतलब आगे जाना और पीछे आने का समय कितना हुआ? टोटल 2 घंटा हुआ। कितना हुआ? 2 घंटा। विच मीन्स उसी 2 घंटे में वो चल लिया कितना? 6 किलोमीटर। तो मैंने बोला 6 इज इक्वल टू यू इंटू 2। यहां से यू की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आर। रिवर की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आर है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सवाल में ऐसा बोला कि एक आदमी और एक वुड है, बगल बगल में है, ठीक है? वुड रखा हुआ है पानी पे, पानी फ्लो कर रहा है यू स्पीड से, तो वुड उसके साथ क्या करेगा? यू स्पीड से फ्लोट करेगा। आदमी का अपना स्पीड मान लो है v, पहले आगे जा रहा है डाउन स्ट्रीम, नेट स्पीड क्या होगा? v प्लस यू। तो आदमी आगे गया 1 घंटे के लिए, जैसे ही 1 घंटा हुआ पलटी मार के आना चाहा पीछे, वो आया पीछे, पीछे आने वक्त उसे लकड़ी कहीं यहां मिली, वुड कहीं यहां मिला। उसने देखा अरे वुड तो अपनी जगह से 6 किलोमीटर आगे आया है,
जितना देर में मैं घूम कर आया हूं। क्लियर है? तो वुड के लिए मैंने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वो टाइम है जितना देर आदमी आगे जाके पीछे आने में लगाया। ये वुड का स्पीड, ये वुड का स्पीड, जो पानी का भी स्पीड है, क्योंकि वुड तो फ्लोट कर रहा है पानी में, पानी के साथ साथ स्पीड में जाएगा। अब मैंने बोला रिलेटिव में सोचो, हमने सोचा इन द फ्रेम ऑफ वुड। फ्रेम ऑफ वुड कहने का मतलब मैं वुड को रोक के, वुड देखेगा आदमी को, मान लो मैं वुड हूं, मैं अपने आप को रोक दिया हूं, अब मैं देख रहा हूं वो आदमी आगे जाके पीछे आए, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। तो वुड के पास क्या था, आगे की तरफ यू था, उसको मैंने रोका, जब आदमी आगे जा रहा था तो देखो मैंने यू से यू कट गया। कहने का मतलब आदमी की जो स्पीड है वो उसकी खुद की स्पीड है। रिवर का फंक्शन क्या हुआ, रिवर का इफेक्ट कट गया, ये जो दोनों रिवर का इफेक्ट था वो क्या हुआ, कट गया। जब मैंने वुड को रोका है, कहने का मतलब रिवर को रोक दिया है, क्योंकि वुड रिवर के साथ साथ चल रहा था। रिलेटिव में सोचने का तरीका, तो वुड क्या हुआ, रुक गया। अब आदमी कदम चालू किया अपने स्पीड से, आदमी 1 घंटे के लिए आगे गया है जितना अपने स्पीड से, तो अपने ही स्पीड से 1 घंटे उसको लगेगा पीछे आने में भी। तो आदमी कितना चला, 2 घंटा चला, आगे जाके पीछा के जब इससे मिला, समय कितना हो गया, 2 घंटा, क्योंकि रिवर कैसा था, रेस्ट पे, हमने ऐसा अज्यूम किया था। क्लियर? रिलेटिव सोचने के लिए, विच मीन्स उसी 2 घंटे में ये लकड़ी का टुकड़ा 6 किलोमीटर आगे गया होगा पक्का। 6 किलोमीटर इज इक्वल टू यू इंटू टी। टी कितना था, 2, 6/2 क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, रिवर की स्पीड है। बोलो क्लियर है? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कहने को तो बहुत सिंपल मैथ्स है, यहाँ पर टी की वैल्यू 2, बट T2 क्यों हुआ, टी की वैल्यू 2 क्यों हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? मान लो ये रिवर है जो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है पानी, इसमें VR से। क्लियर है? और इस रिवर का विड्थ, इस रिवर का विड्थ दिया है स्मॉल डी। कितना विड्थ है, स्मॉल डी। एक आदमी है यहां पे पॉइंट ए पे, उसका मन किया एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी पे जाने का। क्लियर है? उस आदमी ने स्विम करना स्टार्ट किया इस तरीके से बी के तरफ। मैंने बताया था आदमी स्विम करे या बोट चलाओ बात एक ही है। तो उसके स्पीड को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आदमी इस तरीके से स्विम करना स्टार्ट किया, पर जैसे ही आदमी स्विम किया, रिवर तो आगे तरफ फ्लो कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी में आगे की तरफ एक वेलोसिटी जुड़ गई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां जाने के बजाय आदमी नेट गया इस तरफ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। कहने का मतलब जमीन पे अगर एक आदमी, इसका दोस्त रुका हुआ है, तो इसको क्या दिखेगा, ये आदमी आगे जा रहा है, नहीं, आगे जाना चाहता था, रिवर आगे की तरफ उसको बहा दिया पानी में, अल्टीमेटली वो कुछ इस डायरेक्शन में गया, अल्टीमेटली वो कुछ इस डायरेक्शन में गया। समझ में आया? आदमी जाना चाहता था ऊपर, पानी आगे की तरफ उसको बहाया, अल्टीमेटली आदमी गया इस डायरेक्शन में। ये चीज मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि देखो कहीं अगर लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस सॉरी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड फ्रेम में, जमीन के रेस्पेक्ट में, ये क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आदमी खुद क्या करता है, पानी उसको कहां बहाता है, दोनों का वेक्टर समेशन, दोनों का वेक्टर समेशन क्या देता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी का नेट वेलोसिटी। क्या देता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी का नेट वेलोसिटी। तो अगर मैं इसके दोस्त, जिस दोस्त का नाम मान लो है मोहन, अगर मैं मोहन से पूछूंगा कि बता तेरा दोस्त कहां गया, सामने गया, बोलेगा नहीं, वो तो इधर जा रहा है, वो तो इधर जा रहा है। समझ में आया? कंसेप्ट समझो। आदमी खुद तैरना चाहता था, ऐसे वो ऐसे तैरना स्टार्ट किया, रिवर उसको आगे की तरफ बहाया और वो नेट किसी इस दिशा में गया। बोलो क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? इसी में एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं आपको।
जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है विथ स्पीड वी आर, वेलोसिटी वी आर, ठीक है। एक आदमी इस ए पॉइंट से, अपोजिट पॉइंट है बी, मैंने एक रेफरेंस में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है, उसने स्विम किया इस तरीके से, क्लियर है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या हुआ होगा, रिवर इसको आगे की तरफ ले गया होगा वी आर से, नेट रिजल्टेंट किधर आया होगा, इस तरफ आया होगा, और ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रियलिटी में आदमी यहां गया होगा, आदमी जाना चाहता था यहां पर पहुंच गया यहां। समझ में आ रहा है, आदमी जाना चाहता था यहां पर कहां पहुंच गया, वहां आगे क्यों भाग गया, क्योंकि रिवर उसको अपने साथ फ्लो करके ले गया। दिमाग में आया कंसेप्ट। डायग्राम को समझते जाओ, एक और डायग्राम देखो, ठीक है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं क्या हो सकता है। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, क्लियर। एक आदमी, रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा था वीआर से, ठीक है। एक आदमी तैरना स्टार्ट किया इस तरफ, क्लियर है। तो ये क्या है, वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर का फ्लो आगे की तरफ था इस तरफ, तो ये क्या है, वी आर हो गया। आदमी नेट कहां गया, आदमी नेट गया इस तरफ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। वो पहुंच गया यहां पे, जाना चाहता था कहीं यहां पे। समझ में आया। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी है, देखो क्या है पॉसिबिलिटी, समझो। ये रिवर है ए, रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा था बीआर से, ये रहा ऑपोजिट पॉइंट वी पॉइंट। आदमी स्टार्ट किया इधर की तरफ, ये क्या है, वी एम आर। चाहे आदमी स्विम करे या बोट चलाए, रिवर आगे की तरफ इसको पुश किया, ये क्या है, वी आर। तो खुद देखो, नेट कहां आया, कहीं यहां आया, ये क्या है, एक्चुअल जो गया वो वेलोसिटी ऑफ मैन, जाना चाहता था कहीं यहां पे। समझ में आ रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती हैं, या तो वो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग स्विम करे, या आगे की तरफ स्विम करे, या पीछे की तरफ स्विम करे, रिवर फ्लो अपना इफेक्ट डालेगा, क्लियर है। इन सारी पॉसिबिलिटीज को भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, देखो। जैसे मान लो ये रिवर है, रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है वीआर से, ठीक है। एक आदमी यहां पर है ए पॉइंट पे, और वो जाना चाहता है एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी पे, और आपको बोला है रिवर का विड्थ, रिवर का विड्थ कितना है, डी, क्लियर। आदमी क्या किया, इस तरफ स्विम करना स्टार्ट किया, इसको मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको मैंने भी जस्ट समझाया था। इसमें क्या होगा, आगे की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगा वेक्टोरिकली, क्लियर है। और नेट रिजल्टेंट कहां आएगा, नेट रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। जमीन पे खड़ा आदमी को ये दिखेगा इस तरफ जाते हुए, तो ये बी पॉइंट पे पहुंचने के बजाय वो कहां पहुंच जाएगा, वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। बोलो क्लियर है। वो कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया। चाहता था पहुंचना बी पे, पहुंच गया सी पे। इतना दूर जो आगे चला गया रिवर की डायरेक्शन में, इस दूरी को कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। आदमी आगे की तरफ बह गया, ड्रिफ्ट हो गया।
क्लियर है? अब देखो करने का तरीका, खुद देखो ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही है इस एग्जांपल में, VMR कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ये वाली वेलोसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस डी डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। अपने पास VR, ये VR क्या कर रहा है, आदमी को आगे की तरफ बहा रहा है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ड्रिफ्ट, फॉर कॉजिंग ड्रिफ्ट। क्लियर है, समझ में आता? अब खुद बताओ क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितना चल रहा है d, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है VMR, उसकी एक्चुअल स्पीड, तो क्या हम कह सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर इज एक्चुअली इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये उसका एक्चुअल स्पीड है, इतना टाइम लगा उसे रिवर को क्या करने में, क्रॉस करने में, और जितना टाइम इसे रिवर को क्रॉस करने में लगा उतनी ही देर में आदमी कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब उतने टाइम तक आगे की तरफ क्या थी, वेलोसिटी थी जो उसको आगे की तरफ क्या कर रही थी, बहा रही थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा था वो, VR वेलोसिटी से, कितने टाइम के लिए, जितना टाइम उसे लगा क्रॉस होने में। बोलो क्लियर है, ये कंसेप्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ गया, VR इंटू टाइम टू क्रॉस D अपॉन VBR। इतना ड्रिफ्ट हुआ, इतना ड्रिफ्ट हुआ। डायग्राम से अगर तुम समझना चाहो तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, आदमी स्विम करना चाहता है इस तरफ, अगर मैं आदमी बनाऊं, ठीक है, पर आदमी देखो, आदमी स्विम तो ऊपर की तरफ करना चाहता है, पर आदमी बह के इधर पहुंच रहा है, आदमी बह के इस तरफ पहुंच रहा है, दिख रहा है, आदमी का बॉडी हमेशा कहां स्विम कर रहा है, ऊपर की तरफ, पर पानी उसको आगे की तरफ बहा के लेके जा रही है, तो उसकी खुद की वेलोसिटी क्या करा रही है, क्रॉस करने में रिस्पॉन्सिबल है, पानी का वेलोसिटी क्या करा रही है, उसको ड्रिफ्ट करा रही है, जितना टाइम लगा उससे क्रॉस करने में उतनी देर में वो इस स्पीड से पानी का से क्या हो गई, आगे की ओर ड्रिफ्ट कर गई, टाइम कितना लगा, D/VR, D/VBR। समझ में आया? बोलो, इस तरीके से आप टाइम को क्रॉस निकाल सकते हैं, और ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट दूरी है जितना वो आगे की ओर बह गया। बोलो क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये रिवर है जिसकी विड्थ dv है, d कितनी विड्थ है, d विड्थ है, और रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, किससे, VR से। बोलो क्लियर है? ठीक, अब देखो ये पॉइंट है A, जहां से आदमी बोट चलाना चालू किया या फिर स्विम करना, जो बोलना है बोलो। एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट क्या है, B है। आदमी इस तरफ एंगल में स्विम करना स्टार्ट किया, ये क्या है, इट इज VMR, जो वर्टिकल के साथ मान लो बना रहा है एंगल थीटा। क्लियर है? अब देखो इसका नेट वेलोसिटी कहां कहां किस तरफ होगा, खुद देखना। मैं इस आदमी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझा रहा हूं, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन के अलोंग, और ये कंपोनेंट क्या होगा, VMR cos थीटा। क्लियर है? इसका एक कंपोनेंट आएगा पीछे की तरफ, और ये कंपोनेंट क्या होगा, VMR sin थीटा। बोलो क्लियर है? और ये तो उसकी खुद की वेलोसिटीज का कंपोनेंट है। रिवर क्या करेगा, रिवर चाहता है इसको अपने साथ आगे लेके जाना, कितने से,
वी आर से। कितने से? वी आर से। तो अब खुद देखो, वर्टिकल में इसके पास एक ही वेलोसिटी है और वो क्या है? VMR cos थीटा। और मैंने बताया था वर्टिकल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? क्रॉस कराने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में टाइम टू क्रॉस क्या है? इट इज डिस्टेंस बाय वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज VMR cos थीटा। बोलो, समझ में आया? अब खुद देखो, मैं यहां पे लिखता हूं इफ कंडीशन देखना, पहला कंडीशन मैं लिखता हूं, फर्स्ट कंडीशन, इफ VR is more than VMR sin थीटा। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। अगर रिवर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है इसके खुद के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, तो इसके पास नेट वेलोसिटी कहां आएगी? आगे की तरफ आएगी, और इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट इज VR माइनस VMR sin थीटा। बोलो, क्लियर है? नेट वेलोसिटी कहां आएगी? आगे की तरफ आएगी। इसका मतलब ये कहां ड्रिफ्ट करेगा? आगे की तरफ करेगा ड्रिफ्ट। जिधर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है नेट, आप उधर ही करेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब जहां जाने थे, जहां जाना था, आप कहीं और पहुंच गए, वो हॉरिजॉन्टल गैप इज व्हाट? ड्रिफ्ट। बोलो, क्लियर है? तो वी नेट क्या आएगा? ये आ जाएगा। पर सोचो, दूसरा केस अगर मैं बोलूं, इफ VR is smaller than VMR sin थीटा। अगर आगे का वेलोसिटी छोटा है इस वैल्यू से, इसका मतलब नेट वेलोसिटी किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगा। नेट वेलोसिटी किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगा। मैं यहां दिखा देता हूं, नेट वेलोसिटी आएगा पीछे की तरफ, और कितना आएगा? इट विल बी VMR sin थीटा माइनस VR। बड़ा माइनस छोटा। इस बार ड्रिफ्ट होगा इस तरफ, दिख रहा है? इस बार ड्रिफ्ट होगा इस तरफ। समझ में आया? जो भी बड़ा है वो डोमिनेट करेगा, बड़ा माइनस छोटा डिफरेंस क्या कराएगा? उसको ड्रिफ्ट कराएगा। और ड्रिफ्ट क्या है? डिस्टेंस है। कंसेप्ट क्या कहता है? कितना डिस्टेंस जो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, टाइम टू क्रॉस से निकाल दिया है। तो कंसेप्ट क्या कहता है ड्रिफ्ट का? ड्रिफ्ट का कंसेप्ट कहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैंने लिखा है वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, इनटू टाइम टू क्रॉस। क्या ये समझ में आ रहा है? टाइम टू क्रॉस तो अब यहां से पुट कर देंगे। अब डिपेंड करता है, अगर ये बड़ा हुआ तो Vx की जगह आप ये पुट कर देंगे, ड्रिफ्ट होगा आगे की तरफ। अगर ये बड़ा हुआ तो Vx की जगह आप ये पुट कर देंगे, और टाइम तो वही, ड्रिफ्ट होगा पीछे की तरफ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज ड्रिफ्ट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द रिवर या अपोजिट टू रिवर, जो भी हॉरिजॉन्टल अलोंग है। एंड टाइम ऑफ क्रॉस, टाइम ऑफ क्रॉस किससे डिफाइन किया जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यही वेलोसिटी है जो उसको कहां ले जा रहा है? ऊपर की तरफ ले जा रहा है, इस वी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बोलो, क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ड्रिफ्ट। मतलब क्या है? ड्रिफ्ट नहीं हुआ। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर ये रिवर है जो कि जहां पे पानी आगे की तरफ फ्लो कर रही है VR से, ठीक है, ये पॉइंट है A, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट है B। आदमी को जाना था A से B, A से B जाना था। आदमी ने क्या किया? इस एंगल पे स्विम करना स्टार्ट किया। इसे मैंने बोला VMR, वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पे। जो हमने भी जस्ट किया था वही सेम है, देखो। तो अब क्या आएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकल कर आ जाएगा VMR cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीछे की तरफ निकल कर आ जाएगा VMR sin थीटा। ये मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। और रिवर क्या चाहेगा?
रिवर चाहेगा इसको आगे की तरफ लेके जाना वीआर से। पर सोचो, मैंने आपको दो केस दिखाया था, एक केस में ये बड़ा था, एक केस में ये बड़ा था, आप डिफरेंस ले रहे थे हमेशा। पर सोचो अगर मैं तीसरा केस बोलूं कि अगर ये वीआर बराबर हो जाए वीएमआर साइन थीटा के, जैसे ही दोनों बराबर होंगे, जितना से आगे ले जाना चाहता है उतना से पीछे कैंसल आउट हो गए, तो ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा, सिर्फ ये स्पीड क्या करेगा, इसको, ये वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा और ये सीधा कहां पहुंचेगा, बी पे पहुंच जाएगा। इस रिवर की विड्थ मान लो आपको दी हुई है कितना, डी। तो क्या हम कह सकते हैं टाइम टू क्रॉस कितना होगा, टाइम टू क्रॉस हो जाएगा डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझो, डीएमआर कॉस थीटा, ये क्या है, टाइम टू क्रॉस। और ड्रिफ्ट की वैल्यू हम क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो। कब होता है जीरो, जब ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा। समझ में आया, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आर। इस वी एम आर को कहां ले गए, नीचे ले गए। साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आर। आपको अगर वी आर पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी एम आर पता है, तो आप एंगल निकाल सकते हो कितने एंगल पे इसको तैरना है। समझ में आया, या फिर बोट चलाना है, बात एक ही है। अब सोचो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से छोटी होती है, या फिर इक्वल टू या लेस देन क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू क्या हो, 1 से छोटा हो। तो हम कहते हैं वी आर, यहां लिखता हूं, वी आर अपॉन वी एम आर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी आर की वैल्यू वी आर की बात, तो वी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए वी एम आर से। वी आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए वी एम आर से। देखो ये लिखा था वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा। इस वी एम आर को अगर नीचे ले आओगे, साइन थीटा आ जाएगा वी आर अपॉन वी एम आर। साइन थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होती है लिमिटिंग केस के लिए। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, 1 से छोटी होनी चाहिए। इसको अगर मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा निकल के, वी आर शुड बी लेस देन वी एम आर। इसका मतलब अगर जीरो ड्रिफ्ट कब होगा, जब रिवर की वेलोसिटी कम होगी आपकी वेलोसिटी से, तभी पॉसिबल है। ये आपकी खुद की वेलोसिटी है और ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी है। जब रिवर की वेलोसिटी कम होगी तभी पॉसिबल होगा जीरो ड्रिफ्ट वाला केस। पर सोचो अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, रिवर फ्लो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, आपका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो क्या कभी जीरो ड्रिफ्ट होगा, नहीं होगा। समझ में आया कंसेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये भी आपसे एग्जाम में सवाल में पूछते हैं, सबसे कम टाइम क्या लगेगा अगर आपको क्रॉस करना, आपको किस पाथ के अलोंग जाना चाहिए जो सबसे कम टाइम लगे। देखो समझो कंसेप्ट क्या है, मान लो ये हमारा रिवर है, ठीक है, रिवर की विड्थ दी हुई है डी। रिवर की विड्थ कितनी है, डी है। रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है वी आर स्पीड से। याद करो मैंने बताया था टाइम टू क्रॉस का हमेशा मैं क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस बाय वर्टिकल स्पीड, मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। डिस्टेंस, टाइम क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस डी तो फिक्स है, वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। अगर मैं इसका मिनिमम चाहता हूं, अगर मैं इसका मिनिमम चाहता हूं, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, अगर मैं इसका मिनिमम वैल्यू चाहता हूं, डिस्टेंस तो फिक्स है, ये वैल्यू कब छोटा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसका मतलब मैं चाहता हूं वर्टिकल वेलोसिटी का क्या,
मैक्सिमम वैल्यू। वर्टिकल वेलोसिटी का क्या? मैक्सिमम वैल्यू। आपने वेक्टर से पढ़ा होगा कि मान लो अगर एक वेक्टर है इस तरह जिसका वैल्यू है 10, इसका अगर हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों वैल्यू हमेशा 10 से छोटी होगी, हमेशा 10 से छोटी होगी। आप जब भी कंपोनेंट लेते हो ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 10 का सुना होगा 8 और 6, क्लियर है? 5 बनता है 3 और 4 में। तो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि कंपोनेंट होता है 10 cos थीटा या 10 sin थीटा। cos थीटा sin क्या 1 से छोटी वैल्यूज हैं। बोलो क्लियर है? तो अगर मुझे मैक्सिमम करना है, हम चाहेंगे हमारी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं आए क्रॉस करने के लिए, जिसका मतलब अगर मुझे ए से जाना है, बी पे नहीं जाना है, रिवर को क्रॉस करना है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैंने अपना पूरा का पूरा स्पीड दे दिया क्रॉसिंग के लिए। मतलब मेरा ये फर्स्ट वाला केस है, वाला केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीएमआर मैंने कहा दे दिया है, पूरा का पूरा कहा क्रॉस करने के लिए। मुझे पता है कि मुझे रिवर आगे की तरफ क्या करेगी? ड्रिफ्ट करेगी। मैं नेट कहीं यहां जाऊंगा और मेरा क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये केस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पर मुझे ड्रिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। समझ लो यहाँ पे एक शेर है, तुमको भागना है, तुम्हें टाइम से मतलब है कि सबसे पहले पहुंचना है उस तरफ रिवर के, ठीक है? तो आपके लिए मिनिमम टाइम कब होगा? जब ये क्रॉसिंग वाली वेलोसिटी का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब आप उसका कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, आपने अपना सारा स्पीड दे दिया कहां? क्रॉस करने में। तो आप कहते हैं टाइम मिनिमम की फॉर्मूला निकल कर आता है d/vm/r। बोलो क्लियर है? ये हम ऑलरेडी फर्स्ट केस में डिस्कस कर चुके हैं। यही है मिनिमम टाइम का फॉर्मूला, जहां पे आपको ड्रिफ्ट का टेंशन नहीं है। होने दो ड्रिफ्ट, कोई बात नहीं, पर पहले पार करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी और एंगल पे स्विम करोगे, मान लो आपने यहां स्विम कर लिया, तो आपका पूरा स्पीड का एक कंपोनेंट पीछे आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। वो कंपोनेंट छोटा होगा वैल्यू में आपके एक्चुअल स्पीड से। बोलो क्लियर है? जब मिनिमम टाइम की बात करो, आप सीधा स्विम करो, अपना फुल स्पीड दो, किसके लिए? क्रॉस करने के लिए। होने दो ड्रिफ्ट, कोई बात नहीं है। समझ में आया? तो मिनिमम ड्रिफ्ट में ये होता है, आपसे पूछ लेगा मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट बोलेगा तो ड्रिफ्ट क्या आएगा? हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ड्रिफ्ट निकल के आ जाएगा सिंपली यहाँ पे, जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, दैट इज रिवर की स्पीड, टाइम टू क्रॉस d/vm/r। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैंने सिर्फ बताया, इसे ही हम कहते हैं मिनिमम टाइम वाला केस।